क्योंकि पश्चिम ने माया को जीत लिया है और पूरब ब्रह्म और माया ब्रह्म की सेविका है। तो पश्चिम को पता है कि अगर भारत के संतों की महिमा फिर से फैल गई तो हम हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। केका केका दिखाइबो। अब राजा भैया हैं प्रतापगढ़ में, अब राजा भैया से बड़ा है योगी जी, इनके भौकाल इनके आगे फेल है। और योगी जी से बड़ा है मोदी जी, अब इनके भौकाल इनके आगे फेल है। और मोदी जी से बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, अब मोदी जी के भौकाल इनके आगे फेल है। और ट्रंप से बड़ा है एलन मस्क, सबका भौकाल एकरे आगे फेल है। क्या देखेबो। जय हिंद फ्रेंड्स, सदगुरु भगवान के चरणों में सादर नमन, सादर चरण स्पर्श। कौन कहता है कि धर्म पाखंड है? धर्म को ना समझना पाखंड है। और पाखंड के रूप में धर्म बहुत घातक हो जाता है। वरना धर्म तो एक ऐसा विज्ञान है जो मानव को महामानव बनाता है। यह देश इसीलिए महान था, यह देश इसीलिए महान है, यह देश इसीलिए महान रहेगा क्योंकि यह जो द्विज का सिद्धांत है, द्विज, ये जो द्विज का सिद्धांत है, द्विज, ये इस देश की सबसे बड़ी खोज है। ये भगवान बनाने का सिद्धांत है। भगवान निर्माण का सिद्धांत। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर भगवान इसी देश में क्यों पैदा होते हैं। यह भगवान निर्माण का सिद्धांत है। द्विज, ट्वाइस बॉर्न, पहला जन्म मां देती है। आदमी किस पे जीता है? इंद्रियों पे। दूसरा जन्म गुरु देता है। आदमी किस पे पहुंच जाता है? चैतन्य पे। एग्जाम्पल, सिद्धार्थ क्या बने? बुद्ध। एग्जाम्पल, वर्धमान क्या बने? महावीर। एग्जाम्पल, नरेंद्र क्या बने? स्वामी विवेकानंद। और ये धारा चली आ रही है राजा जनक से लेकर आज पंडित श्री श्री रविशंकर तक। ये धारा चली आ रही है। इसीलिए पश्चिम इस देश के संतों से बहुत चिढ़ता है। क्योंकि पश्चिम ने माया को जीत लिया है और पूरब ब्रह्म और माया ब्रह्म की सेविका है। तो पश्चिम को पता है कि अगर भारत के संतों की महिमा फिर से फैल गई तो हम हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। फिर वो लेवाइस फटी हुई जीन्स किसको बेचेगा? किसको? पश्चिम ने माया को डिकोड कर लिया है। देखो कितनी समृद्धि है उधर। और पूरब ब्रह्म। लेकिन आज जो भारत की दिक्कत है, बड़े लोग ये सवाल उठाते हैं, ये बड़ा सवाल उठता है कि लक्ष्मी जी की पूजा भारत में होती है। पश्चिम ने आज माया को जीत लिया है और पूरब ब्रह्म। देखो अमेरिका, यूरोप के पास कितना पैसा, कितनी समृद्धि बाहर से दिखाई पड़ रही, पर ये अंदर से खोखले हैं। खत्म। पूरब के पास ब्रह्म है, ज्ञान। लेकिन आज ये जो देश है भारत, ये बहुत उलझ गया है।
आज भारत बहुत उलझ गया है, और क्यों उलझा है मैं बता दूं। बड़ा एक छोटा सा सूत्र है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा है आज पूरब के पास, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कितनी बड़ी कहावत है ये। आज का भारत का आदमी दुविधा में है। आज जो भारत का आदमी वो दुविधा में है। वो कहता है यार अगर ध्यान करूं तो फिर ये मर्सिडीज छूट जाएगी, महल छूट जाएगा, रोलेक्स छूट जाएगी, और ध्यान ना करूं तो ये सब होते हुए भी अशांति है। कोई कायदे से समझा नहीं पा रहा है कि पहले क्या करूं। आज तुम भारत के मन की दुविधा देखो। आज भारत के मन की दुविधा यही है, ध्यान करूं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज नॉट मनी। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। अगर तुम समय को मिसयूज कर रहे हो तो भगवान को मिसयूज कर रहे हो। अब भारत का आदमी दुविधा में है। कितनी प्यारी कहावत बनाई होगी किसी ने कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। आज जितने लोग परेशान हैं वो सब दुविधा में परेशान हैं। ध्यान करें, ध्यान के रास्ते पे चले तो माया छूट रही है, और माया के रास्ते पे चले तो शांति छूट रही है। तो मैं आपसे कहता हूं आप भगवान श्री राम को फॉलो करें। आप भगवान श्री राम को फॉलो करें। आप क्या करें? तपस्या के रास्ते पर चलें। पहले राम के रास्ते पे चलें, राम को साध लें। माया यानी मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ये आपका गुलाम हो जाएगा। और यही भारत की सबसे बड़ी खोज है। आप ना रोलेक्स छोड़े, ना मर्सिडीज छोड़े, ना महल छोड़े, कुछ मत छोड़े, ना पत्नी छोड़े, ना बच्चा छोड़े, कुछ भी नहीं। लेकिन पहले माया को साध लीजिए। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, पहले ब्रह्म को साध लीजिए। क्योंकि ब्रह्म आपकी संपत्ति है, ओरिजिनल, और माया ब्रह्म के बिना विपत्ति है। माया बुरी नहीं है, ब्रह्म के बिना विपत्ति है। रोलेक्स पहन के जा रहे हो, कोई हाथी काट के लेके भाग गया। मर्सिडीज पे जा रहे हो, कोई गोली मार के मर्सिडीज छीन ले गया। लेकिन अगर ब्रह्म के साथ चल रहे हो तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि कितनी बड़ी शक्ति अंदर लिए घूम रहा है, ये भगवान बना घूम रहा है। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कितनी प्यारी चीज गीता में लिखी है, कितनी जबरदस्त चीज गीता में लिखी है कि योग साधना रहित व्यक्ति, योग साधना रहित व्यक्ति के पास निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी। निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी। और जिसके पास निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी उसके पास भाव नहीं होगा, और जिसके पास भाव नहीं होगा उसके पास शांति नहीं होगी, और जिसके पास शांति नहीं होगी उसके पास सुख। ये सब मैं समझा चुका हूं। योग साधना अनिवार्य, इष्ट चिंतन अनिवार्य, योग साधना अनिवार्य, इष्ट चिंतन अनिवार्य। इष्ट चिंतन से क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। योग साधना से क्या मिलेगा? मार्ग मिलेगा। कि विषय चिंतन तो नहीं कर रहा हूं। योग साधना वाली बुद्धि जिसके पास है, मतलब जो योग साधना के रास्ते पे चल रहा है, उसके पास निष्काम कर्म बुद्धि, और निष्काम कर्म बुद्धि नजर रखेगी कि विषय चिंतन तो नहीं चल रहा है। विषय का जरूरत के हिसाब से उपभोग कर लो। गुरु नानक देव जी को देखो, विवाह किया, बच्चे किए, परिवार रखा। कबीरदास जी को देखो, विवाह किया, परिवार रहा, बच्चे रहे,
भगवान रामचंद्र जी को देखो, विवाह किया, राजा बने, गद्दी संभाली, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको दी? ब्रह्म को। ब्रह्म को साधने के बाद माया गुलाम हो जाती है। और फिर बुद्धि को अगर स्थिर करना हो तो इंद्रिय पर काम करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा सूत्र है 10 लाख करोड़ का। और इंद्रिय को काम करने के लिए निषेध, संयम और इष्ट चिंतन। इष्ट चिंतन के बिना तो इंद्रिय आपके कब्जे में आएगी ही नहीं, है ही नहीं। खाते रहो कसम आप। बताओ, इसीलिए इस देश में हम जय श्री राम कहते हैं। भैया जय सिया राम याद दिलाते हैं एक दूसरे को कि पहले ब्रह्म के रास्ते पर चलना है, चिढ़ाना नहीं है किसी को। बहुत अच्छा है जब आप कहते हैं भैया जय श्री राम। माया ब्रह्म के बिना अधूरी है। सीता जी भगवान राम के बिना अधूरी हैं। सीता जी भगवान राम के बिना अधूरी हैं। और सीता जी से उनके पति को अलग कर दोगे तो मार डालेंगी, विकराल रूप धर लेंगी। आज यही हो रहा है। लोगों के पास माया है, ब्रह्म नहीं है, तो माया मारे डाल रही है। इतनी अशांति, इतनी अशांति। आदमी BMW कार खड़ी करता है फ्लाईओवर पर और उतर के नीचे कूद जाता है। दिल्ली की घटना बता रहा हूं। 69वां श्लोक और जबरदस्त श्लोक। 69वां, आगे बढ़ते हुए 69वां, या निशा सर्वभूतानां तस्यम जागृति संयमी यश्यम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत्यो मुने। निशा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और 2 लोगों के लिए किया गया है। निशा यानी रात्रि, निशा यानी रात्रि। अब संसारी के लिए संसारी जो है उसके लिए परमात्मा निशा के समान है। जो संसारी है उसके लिए परमात्मा निशा के समान है। और जो सन्यासी है उसके लिए माया निशा के समान है। परमात्मा या ब्रह्म जो संसारी है उसके लिए ब्रह्म परमात्मा निशा के समान है। दिखाई नहीं पड़ता, हो भी नहीं और हर जगह हो। अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। जब फकत तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं, वो है ना, तुम्हें गोरख धंधा हो, आज YouTube पे डालना तुम्हें गोरख धंधा, पूरा सुनना, यही फिलॉसफी है। जब फकत तेरे कोई और मौजूद नहीं तो समझ में नहीं आता तेरा पर्दा करना। जब अल्लाह के सिवा, भगवान के सिवा, ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है तो ये पर्दा किस लिए? उस गाने की ये सब लाइनें बड़ी प्यारी है। जब फकत तेरे कोई दूसरा मौजूद नहीं तो समझ नहीं आता तेरा पर्दा करना। उसने पर्दा नहीं करना है, कर रखा है। हम अज्ञानी हैं, चारों तरफ विद्यमान है, हम वही हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा दुख है वो है अज्ञानता। वो MSc फिजिक्स IIT कानपुर, इससे कुछ नहीं। ज्ञान, ब्रह्म को देखना, जानना, दर्शन होना, ज्ञान। तो जो संसारी है उसके लिए परमात्मा या ब्रह्म निशा के समान है। क्यों? दिखाई नहीं देता।
गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। कितने साधक मर मिट गए, किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। कितने एनलाइटेंड लोग हैं। संसारी की यही दिक्कत है कि थोड़ा सा दिखा देते, ऑप्शन ही नहीं है। आंतरिक घटना है और खोजने वाला खो जाता है। मैं 1000 बार कह चुका हूं, जो खोजने गया था वो गायब, वो खत्म। बताएगा कौन? वो जो जाग गया है, उसकी जीवन शैली, उसके जीवने का ढंग, उसके सोचने का ढंग, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ तो इस आदमी में अलग है मुझसे। इसलिए सन्यास के रास्ते पे चलना दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पता ही नहीं कि उस पार है क्या। सुख तो पता है, माया पता है, धन पता है, इंद्रियां पता है, ये सब पता है, लेकिन ब्रह्म किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुंचा। ब्रह्म, चैतन्य, ध्यान, आनंद, ये सब पर्दे में है, सब पर्दे में। सिद्धार्थ खोजने गए थे, बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ लौट कर आ ही नहीं पाया, और बुद्ध ये सब जानते हैं। अगर सिद्धार्थ वापस आता तो बताता ब्रह्म क्या, चैतन्य क्या, ध्यान क्या, आनंद क्या, पर सिद्धार्थ वापस ही नहीं लौटा। और भगवान बुद्ध, अब उनके जीवन शैली से, उनके जीवनचर्या से हम अंदाजा लगाते हैं कि यह भगवत्ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने उनके मुंह पे थूक दिया, आनंद को गुस्सा आया, तुरंत उन्होंने आनंद को और थूकोगे? उसने कहा नहीं, जाओ। दूसरे दिन वो व्यक्ति आया, आनंद बुद्ध के पैर पकड़ के रोने लगा। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखो, ये इसकी मनोदशा थी, कल ये क्रोध में था, आज पश्चाताप में है। क्रोध कौन करता है? मन। पश्चाताप कौन करता है? मन। और बुद्ध मन के ऊपर चले गए हैं, ना क्रोध बचा ना पश्चाताप बचा, दोनों नहीं बचे। इसलिए संसारी इसको निशा मानता है, अंधकार, और सन्यासी माया को निशा मानता है। धन, माया, इंद्रिय, सुख। संसारी कहता है कि यह धन, इससे बड़ा स्कैम दुनिया पे आज तक हुआ ही नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है धन। वो कहता है इतना बड़ा धन मुझे मिल गया, पूरा ब्रह्मांड का मैं मालिक हो गया। ये चंद सिक्के, गुरु नानक देव जी को कोई बहुत बड़ा सेठ पंजाब का लाया, एक पोटली सोने का सिक्का दिया, कहा महाराज को दे रहा हूं, मना मत करिएगा। अरे बोले बिल्कुल नहीं, लाओ। क्या लाए? तो एक पोटली सोने का सिक्का दिया, रहा होगा 1 आध करोड़ रुपया। तो गुरु नानक देव जी रावी नदी के तट पे बैठ गए और एक एक सिक्का निकाल के नदी में फेंकने लगे। वो कल सेठ की तो कलेजा ही फट गया। जिसके पास ब्रह्म है उसको तुम ये मिट्टी दे रहे हो। त्याग नहीं है। जब ब्रह्मांड पास में है, मिट्टी लगे एक करके फेंकने। सेठ को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा झूठ बोल के मक्कारी करके कमाया जाता धन ऐसे ही कमाया जाता है, ये वाला धन ऐसे ही कमाया जाता है, ये माया वाला। तो सेठ ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, धन फेंक रहे? बोले धन है ये, तुम्हारे पास है, देखो कितने अशांत हो तुम, या शांति देने आए हो हमको, और जब मुझको दे दिए मैं चाहे जो करूं, मैं फेंक दूं, गाड़ दूं, ले आके किसी को दे, तुमसे क्या लेना देना है? जब दे दिए तब तुमको क्या लेना देना है? इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं। माया अभी है, कल नहीं रहेगी।
हमारे आकाश में कुछ ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी आज तक धरती पर नहीं पहुंची है। जब धरती बनी तब वो चलना शुरू हुई थी, और कहते हैं जब धरती खत्म हो जाएगी तब भी वो नहीं पहुंच पाएंगे। आज है कल नहीं, माया का मतलब यही है, आज है कल नहीं रहेगा। इंद्रिय किसी 80 साल के आदमी के पास बैठ के देखना, 80 प्लस के आदमी के साथ बैठना, उससे जीवन के बारे में पूछना, यह प्रयोग जरूर करो, ये प्रयोग जरूर करो। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये प्रयोग जरूर करो। किसी 80 साल के आदमी के साथ बैठना, कहना बाबा भोजन, अरे वो कहेगा यार आप सब इंद्रियां मर गई। 80 प्लस का आदमी अगर ध्यानी नहीं है और घोर संसारी है तो सिर्फ मृत्यु का इंतजार करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं, बिल्कुल उन पर गुस्सा मत करिएगा, उनकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, और जितना हो सके उतनी उनकी सेवा करिएगा। राहु साहु शनि केतु जो भी आपके ऊपर चल रहा होगा सब खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है बुजुर्गों की, 80 प्लस, लुट चुकी होती है जिंदगी, कुछ बचा नहीं होता। सुख, उनको पता है इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। अभी स्त्री की गोद में बैठे हैं, विचार शून्यता मिली हुई है, जैसे ये चली जाएगी विचार शून्यता गायब हो जाएगी। मरे जा रहे हैं लोग, अज्ञानता के अभाव में मरे जा रहे हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वो परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। क्या सूत्र लिखा है, योगी इंद्रियों के संयम के द्वारा, जब इंद्रियां द्वार है चेतना का बाहर भागने का, इंद्रियां द्वार है, चेतना उन्हीं के रास्ते बाहर भागती है। ये 5 दरवाजे हैं, और तुमने बाहर से ताला लगा दिया, अब इंद्रियां अंदर की तरफ भाग रही हैं। देखो, योगी इंद्रियों के संयम के द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। कितनी बड़ी लाइन लिखी है, ये इंद्रियां ही द्वार हैं, ये इंद्रियां ही द्वार हैं। अगर ये बाहर खुलती हैं तो आप संसारी, और अगर ये भीतर खुलती है तो आप सन्यासी। अगर ये बाहर भागती है तो बुद्धि अस्थिर रहेगी, अगर ये भीतर भागती है तो बुद्धि स्थिर रहेगी। बताओ, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसकी कोई कीमत है? दे पाओगे अगर समझ रहे हो तो? इंद्रियां क्या है? द्वार है। जीभ स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। बस डायबिटीज खत्म, स्वाद के लिए नहीं खाना है। कभी कभार स्वाद भी ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। संडे को दाल चावल चोखा का रख लिया, दबा के खाया संडे को, और फिर 10 किलोमीटर वॉक कर लिया, खत्म। स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। विवाह भोग के लिए नहीं करना है, भाव के लिए करना है। किसी स्त्री किसी पुरुष से मित्रता का भाव पैदा करना है। मित्रता प्रेम, और प्रेम अमरत्व में बदल जाएगा। ये द्वार है इंद्रियां,
इनसे झगड़ा मत करना। कुछ लोग इन्हीं को काटने पे उतर आते हैं, हम स्त्री नहीं देखेंगे, पागल हो जाओगे, पुरुष नहीं देखेंगे। इष्ट चिंतन करो, इष्ट चिंतन करो, इष्ट चिंतन, किसी को इष्ट बनाओ, किसी जागृत आत्मा को इष्ट बनाओ, उसकी शक्ति के आवरण में आ जाओ, उसका चिंतन करते रहो। जैसे बाहर भागेगी और तुमने अपने इष्ट का नाम लिया, अंदर आ जाएगी। यही साधना है, यही साधना है। जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की। बस, पर ये जबान हिलनी नहीं चाहिए अंदर। जय हो महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की। ये जितनी तेज बाहर भागेगी उतनी तेज अंदर आ जाएगी। ये जो सूत्र बता रहा हूं ना, और अंदर आ जाएगी, वही ऊर्जा थी जो बाहर भाग रही थी, अंदर आ जाएगी, बुद्धि को स्थिर कर देगी। पढ़ो बैठ के 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। है जी, बताओ। ये गुरु का आदेश है सबको बताने के लिए। अरबों रुपए की लाइन, योगी इंद्रियों के संयम के द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोगों के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। योगी के लिए ये, योगी के लिए ये निशा है कि भगवान से दूर ले जा रहे हो। हाँ ठीक है, जरूरत, कोई रोलेक्स दे गया प्रेम में पहन लो, कोई मर्सिडीज दे गया प्रेम में चलो। अगर भारत का हर आदमी सिर्फ जरूरत पे जीने लगे, सर कल सारी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाए। कल सारी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाएं। लेकिन अगर तुम आज भारत के लोगों को देखो, दिखाने का एक ऐसा नशा सवार हो गया है लोगों में, ऐसा नशा सवार हो गया, ऐसा नशा सवार हो गया, एक झूठ का ऐसा नशा सवार हो गया भारत के लोगों में, एक ऐसा नशा सवार हो गया दिखावे का। हमसे बहुत लोगों ने कहा मर्सिडीज काहे नहीं ले ले थो, कहीं पैसा देबो नहीं, एक गड़िया चलत हो, 2-4 गाड़ी तोरे साथे चले चाहिए, भौकाल दिखाई पड़े, भौकाल दिखावे के चक्कर में भौकाल दिखावे के और केका दिखेबो, केका दिखेबो बताओ, केका केका दिखेबो। अब राजा भैया हैं प्रतापगढ़ में, अब राजा भैया से बड़ा है योगी जी, इनके भौकाल इनके आगे फेल है, और योगी जी से बड़ा है मोदी जी, अब इनके भौकाल इनके आगे फेल है, और मोदी जी से बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, अब मोदी जी के भौकाल इनके आगे फेल है, और ट्रंप से बड़ा है एलन मस्क, सबका भौकाल एक रे आगे फेल है। क्या देखेबो, बताओ। एक तो स्विफ्ट लिहा ऐठा टहरत हो, सोचो जरा बैठ के, सोचो कितना ऐठा रहा, तो बस इतने सोचो, आज बैठा जितना लोग हमें सुनो तो सोचो कितना ऐठा हो फर्जी। भाई इनके तो भौकलवा ही है,
पर इन्हों से बड़ा इनके है, इनसे बड़ा इनके, इनसे बड़ा इनके और इनसे बड़ा इनके। ये सब परेशान है और इन सब से एलन मास्को से बड़ा भौकाल के है तो भारत के संतों का है। अब सोचो इन सबके सामने तो हर स्विफ्ट कहां खड़ी होती। जेका लेके तू गांव गए हो ईठा मारा जात हो। हमसे लोग कहते हैं गांव नहीं जात हो, पहले में बहुत जात रहे। आज एहसास करो, तू जितना जने बैठा देखो तो सब एहसास करो कितना लोग फर्जी ऐठा हो। हमारा लड़का डॉक्टर है, वही वे डॉक्टर, हमारा लड़का आईएएस है, तो कौन फर्क पड़ता है। आज ही देश में 90% लोग ऐठा है, फर्जी फर्जी ऐठा है, फर्जी। फर्जी ऐठा है। कोई यही बात पर ऐठा है कि हम फलाने के साथे रहे थे। सोचो हनुमान जी कितना सरल है, भगवान राम के साथे राहत रहे और तू यह बात पर ऐठा हो कि गांव के प्रधान के गाड़ी बैठ के तू घूमत हो। कुछ ना करो, बस ही ऐठन खत्म कर दो, सरल हो जाओ। विषय चिंतन, और ऐठन पता क्या है पैदा में, विषय चिंतन की वजह से। इस चिंतन पर आ जाओ, ऐठन खत्म, ऐठन खत्म, भाव पैदा, भाव पैदा, शांति। अब काल ही देश शांति में आ जाए, काल सब रेडी हो गयो है हमार। कितने जन के घर में यथार्थ गीता पढ़ी रही, कब्बो उठाए पढ़ो, समझो कि गुरु महाराज कहा लिखी नहीं, कहा एक लिख के दी नहीं। जितना लोग आश्रम आवत है छत्तीसगढ़, सिर्फ उतने लोग अगर कायदे से पढ़ लिया होते तो आज ही देश में बहुत कहेगी। जितना भाई 1 करोड़ परिवार तो उनसे जुड़ा है, अब 1 करोड़ परिवार अगर मस्त हो जात तो लोग कहते यार देखो यार फलाने तो बहुत मस्त है यार। ये किताबियां उठाए लो, फिर से खोलो, ये किताबियां खोलो, सब है एक एक दूसरे का ले जाओ, दो, कहो भैया पढ़ो। और ना समझ में आवे तो अवध ओझा का शो देख लियो। जब ना समझ में आवे तो अवध ओझा का शो देख लियो। देखो अब तो हर सबका जीवन कैसे बदल जाए हैं। रमा विलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निष्प्रिय होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में है ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष के इस रहनी का चित्रण कि महापुरुष रहते कैसे हैं, ये 70वें श्लोक में भगवान महाराज अड़गानंद ने समझाया है। जागो यार, काहे सो रहा हो, काहे परेशान हो फर्जी। ये गमछा हम लेके चली। जय हिंद, जय भारत।